दोस्तों ये आप देख लो, इस किताब में जितने भी मुतकब्बिराना दावे लिखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। आगे जाके वो चीज़ भी बताऊंगा जो उन्होंने कहा हुआ है कि कौवा हलाल है, तो कौवा हलाल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसकी हकीकत क्या है। ये जो मुतकब्बिराना बातें की हुई इन्होंने, ये भी मैं आपको इनकी पहले किताबों से दिखा दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस किताब में लिखा हुआ है कि कौवा हलाल है। ये जनाब मैं रशीद अहमद गंगोई साहब की किताब तज़किरतुर रशीद दिखाने लगा हूँ आपको, जो दारुल देवबंद से छपी हुई है। और ये कह क्या रहे हैं कि सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं हूँ मगर ज़माने में हिदायत और निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तिबा पर। क्या ये नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी इतना बड़ा दावा इंसान कर सकता है? ये सारी गलत चीज़ें ये खुद लिख कर गए हैं अपनी किताबों में, और उसके बाद अब ये इल्ज़ामात लगाते हैं उल्टा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे, जिस शख्स ने इन सारी बातों को एक्सपोज किया है। और अब मैं आपको एक और किताब बताता हूँ जिसमें उन्होंने एक और मुतकब्बिराना दावा किया है, और इस किताब का नाम है हिकायत औलिया। ये किताब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी हुई है। खुद ही पढ़ लीजिए कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रशीद अहमद गंगोई के बारे में क्या लिख रहे हैं कि इतने साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कल्ब में रहे, मैंने कोई बात बगैर आपसे पूछे नहीं की। और ये इतना बड़ा दावा तो अहले बैत और सहाबा ने भी नहीं किया, जो ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात पूछ के करता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स को इस तरह आके बताएंगे बाद में कि ये करना है, ये करना है, फिर तो उम्मत में इख्तलाफात होने ही नहीं चाहिए। इख्तलाफात इसी वजह से हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, उनका दुनिया से राब्ता ख़त्म हो गया। और इनके बहुत बड़े और गलत फतवों के बारे में मैं आपको आगे दिखाता हूँ। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया था कि ये फतवे दें कौवा हलाल है, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह मौजूद है कि कौवा फासिक जानवर है। तो जब इनसे कौवे के बारे में सवाल हुआ तो ये क्या कहते हैं, आप खुद पढ़ लीजिए। और सवाल करने वाले ने पूछा कि ये जो मशहूर और मारूफ कौवा है, इसको जो लोग हराम समझते हैं खाने को, इसके बारे में क्या हुक्म है? कौवा खाने के बारे में इसका सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब होगा? तो इनका जवाब सुने नीचे कि सवाब होगा, उल्टा ये कहने के कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिक कहा हुआ है, तो उस चीज को कैसे खाया जा सकता है? ये सवाल उस हदीस के नीचे भी है, इब्ने माजा की 3249 नंबर हदीस है। उसमें साहबी ने पूछा कि क्या कौवा खाया जा सकता है, तो उन्होंने भी कहा, जवाब में कहा कि जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासिक कह दें उसको खाया जा सकता है। पिछले दिनों जब मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वो वीडियो अपलोड की थी कौवा हलाल वाली, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलत है, ये देवबंद का कोई भी ऐसा फतवा नहीं है। कई लोगों ने तो कहा ये गलत काटी हुई है। तो भाई इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कौवे को बांध कर रखा जाए और उसे 7 दिन तक जो है वो अच्छी खिजा? अगर लिखा हुआ भी हो तब भी ये गलत है। हम तो उस चीज की भी कायल नहीं है कि बांध कर कौवे को रखा जाए। है जो फासिक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया फासिक है, लेकिन अगर बांध कर रखा भी जाए तब भी हराम है। भाई वो बांध के रखा जाए, वो है तो गंदा जानवर, गंदे जानवर को खाने के बारे में हुक्म नहीं है, तो हम नहीं खा सकते भाई। तो ये लिखी हुई भी बात नहीं है, और वो उन्होंने अपने पास से ऐड की थी कि ताकि बुजुर्ग को बचाया जा सके कि आज के दौर में कौवा कोई नहीं खाए, क्योंकि आज के दौर में बांध कर तो जाहिर है कौन कौवा रखे और फिर खाए, उससे अच्छा को और खा ले। लोग यही सोचेंगे कि खाया न खाए नहीं, ताकि हम पे इल्जाम ना आए। लेकिन बात यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने बुजुर्गों के इतने बड़े भंड को नहीं छुपा सकते। ये वो लिख के गए हैं, या कह दें अगर आप सच्चे हैं, आपने हक का साथ देना, तो आप बोल दें कि भाई उन्होंने गलत लिखा है, हम नहीं मानते इस फतवे को, चाहे देवबंद का है चाहे किसी का भी हो। हलाल होने का कहा है वो कौवा है जो गंदगी ना खाता हो। ये जो कौवे आम तौर पर तो मुर्दार खाते हैं, गंदगी खाते हैं। और मुफ्ती साहब किताब में किस जगह पे लिखा हुआ है कि जो कौवा गंदगी ना खाता हो वो हलाल है? किताब में तो लिखा हुआ है जो मशहूर और आम और मारूफ जो कौवा है, ये जहाँ पे लोग इसको हराम समझते हो वहाँ पे खाना सवाब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप किस को उल्लू बना रहे हैं बैठ? और भाई कौवा अगर साफ और पाक ग़िज़ा भी अभी खाए, आप बांध कर भी रखे, तब भी खाने का हुक्म आप नहीं दे सकते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ चुका है कि कौवा फासिक है, फासिक को नहीं खा सकते। और ये कहते हैं कि फासिक का मतलब हराम नहीं होता, तो सांप भी फासिक है, फिर उसका भी मतलब हराम नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का काम है फितना फैलाना, और जो कौवे को हदीस में फासिक कहा है, तो फासिक का मतलब हराम कहाँ है? ये कौन सी हदीस में है कि फासिक का मतलब हराम है? नुकसानदेह जानवर है तो इसलिए उसको फासिक कहा है। तो मुफ्ती साहब नुकसानदेह जानवर सांप भी है, उसको भी फिर हलाल कहें। और मेरे यूट्यूब पे चैनल तौहीद इस्लाम नाम के, इसको भी सब्सक्राइब कर दे। मैं सारी वीडियो उधर भी अपलोड करता हूँ और इस पेज पे भी अपलोड करता हूँ।